रियल एस्टेट के बिजनेस में सबसे बड़ा जो लॉस होता है ना, वो होता है लीड आने के बाद। कोई बायर आपका फॉर्म फिल करता है, कोई प्रॉपर्टी के बारे में पूछना चाहता है, और कोई साइट विजिट बुक करना चाहता है। उसी मोमेंट पे लीड जो होती है ना, वो होम और मोटिवेटेड होती है। लेकिन फिर जो होता है ना भाई, एजेंट हमारे बिजी होते हैं, कॉल मिस कर जाते हैं, सीआरएम में अपडेट नहीं होता टाइम पे, रिमाइंडर भेजना भी भूल जाते हैं। और कल तक वही लीड या तो दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है या फिर होल्ड हो जाती है। और फिर टीम बोलती है लीड क्वालिटी खराब है। अरे भाई, लीड क्वालिटी नहीं खराब है, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा सिस्टम दोनों खराब है। हमने एक रियल एस्टेट लीड फॉलोअप सिस्टम पे काम किया था, वेयर द बिजनेस वाज ऑलरेडी गेटिंग लॉट ऑफ लीड्स। लीड जनरेशन उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। प्रॉब्लम था लीड आने के बाद जो हो रहा था। रिस्पॉन्स लेट जा रहे थे, फॉलोअप इनकंसिस्टेंट थे, नो शो के बाद प्रॉपर रिकवरी सिस्टम ही नहीं था, पाइपलाइन में क्या स्टक है उसके लिए भी कोई क्लियर विजिबिलिटी नहीं है। So once we fix that, follow-up logic, reminders, no-show recovery, pipeline movement went significantly up, and contact rate भी बढ़ गया उनका। And that is a huge difference. और यही बात रियल एस्टेट बिजनेसेस को भी समझनी पड़ेगी अब। एआई सिर्फ लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए नहीं है। एआई और ऑटोमेशन लीड को तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं, इवन बेसिक क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस पूछ के रिक्वायरमेंट कैप्चर कर सकते हैं, आपका साइट विजिट भी बुक करवा सकते हैं। और सबसे जरूरी सीआरएम अपडेट भी टाइम पे करते हैं। और अगर लीड रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो फॉलोअप भी कंटिन्यूअसली करते हैं वो। लेकिन एक कंपनी लीड खरीद कर भी लॉस करेगी ये नहीं करके, और दूसरी कंपनी जो है वो सिस्टम लगाकर डील को करीब जाएगी और उनके क्लोज भी करेगी।